दोस्तों, लाइफ के उतार चढ़ाव में हम काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी अहम चीज़ों को, अपने अहम काम को भूल जाते हैं और कुछ घिसे पिटे सिलसिलों में बिजी हो जाते हैं। इससे हमारी लाइफ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है क्योंकि हम अपने रूटीन को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट नहीं करते। हम ज़रूरी काम से ज़्यादा व्यर्थ काम की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद भी हमें अकेलेपन का या फिर हारे हुए इंसान जैसा फील होने लगता है। दोस्तों, लाइफ में हमेशा अपनी प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी पर्सनैलिटी की एक झलक भी हमें दिखाई देती है कि हमारा इंटरेस्ट, हमारा पैशन हमें किस ओर लेके जा रहा है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही शानदार कहानी है 3 गेंदों की। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट को 3 गेंदें देते हैं, एक कांच की, एक रबर की और एक चीनी मिट्टी की, और कहते हैं कि तुम इन तीनों गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और किसी भी समय कम से कम एक गेंद हवा में जरूर होनी चाहिए। स्टूडेंट ने तीनों गेंद उठाई और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक वो बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका संतुलन बिगड़ने लगा। अब ऐसे में उसने तेजी से डिसीजन लिया और रबर की गेंद को हाथ से छोड़कर चीनी मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वो 3 गेंदों में सबसे कीमती थी और रबर की गेंद नीचे गिरने पर भी टूटती नहीं। मतलब रबर की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को बचा लिया। फिर भी वो निराश था कि वो टीचर का दिया गया काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही वो टीचर की ओर पलटा। उसने देखा कि टीचर मुस्कुरा रहे थे। वो उसके पास आए और उससे पूछा कि बेटा, बताओ तुमने रबर की गेंद को क्यों गिरने दिया, कांच की या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? तब उसने उनसे कहा कि सर, चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और अगर कांच की या चीनी मिट्टी की बॉल नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती, इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि रबर की गेंद को छोड़ दिया, क्योंकि वो गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता। टीचर उसका जवाब सुनते हुए फिर मुस्कुराए और बोले कि बेटा, ये तीनों गेंदें तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज की तरह है। ये चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सोच और तुम्हारे इमोशंस की तरह है। ये कांच की गेंद तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सुख सुविधाएं के साधन है, और ये रबर की गेंद तुम्हारी उन चीज़ों की तरह है जो अगर तुम्हारी जिंदगी में ना भी हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो, खुशी से जी सकते हो। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट रखो। जब भी मन परेशान हो, जब भी किसी चीज को बैलेंस ना कर पाओ, तब रबर की गेंद छोड़ दो, खुशियां नहीं रुकेगी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही समझाना चाहती है कि आज भी ज्यादातर लोग रबर की गेंद को इतना मजबूती से पकड़ लेना चाहते हैं कि चीनी मिट्टी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट जाती है। व्यर्थ चीजों के पीछे इतना भी मत भागिए कि खुशियां पीछे छूट जाए, अपने लोग पीछे छूट जाए। इसलिए अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कीजिए ताकि आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी सके, खुद को खुश और कंप्लीट महसूस कर सके। इस पर जरूर सोचिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।